मेरी इच्छा है कि इस बार इंटरनेशनल जब होगी वियतनाम में तो मैं गोल्ड लेकर के आऊँ। तो योग को भी हरियाणा सरकार हो, केंद्र सरकार हो, निश्चित तौर पे सम्मान देगी। और डॉक्टर विजेता आर्या का बात हम लोग आप लोग आगे बढ़ाएंगे, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है। बच्चे अपनी जिम्मेदारी बढ़िया तरह से कर रहे हैं, बहुत एक्सपर्ट है। यूनिवर्सिटी वाले भी इनसे सीखने के लिए आते हैं। सोहना की बेटी विजेता आर्या ने थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित की गई 2 दिवसीय एशियन योगासन चैंपियनशिप में भाग लेकर देश को सिल्वर मेडल दिया है, जिसके बाद क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है। स्थानीय लोगों ने विजेता आर्या का हौसला अफजाई करने के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिस सम्मान समारोह में क्षेत्र के मौजूद लोगों ने विजेता आर्या का फूल मालाएं देकर सम्मान किया और जीत की बधाइयां दी। इस मौके पर डॉक्टर विजेता आर्या ने मीडिया को दिए बयान में कहा कि अब की बार उनका टारगेट गोल्ड मेडल को झटकना है, जिसके लिए उन्होंने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। विजेता आर्या ने महिलाओं के नाम संदेश देते हुए कहा कि महिलाओं को घर के कामकाज के साथ साथ हर फील्ड में रुचि लेनी चाहिए, चाहे वह योग का हो, चाहे खेल का हो और चाहे परिवार की जिम्मेदारियों का हो, क्योंकि जब नारी शारीरिक रूप से संपन्न होती है तो वह हर फील्ड में अपना वर्चस्व स्थापित कर सकती है। बहुत अच्छा लग रहा है और एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है, मेवात जो हमारा क्षेत्र है, वहाँ से उठ कर के एशिया योगासन चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करना और उसके बाद सिल्वर मेडल लेना, मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। और इसके पीछे मेरा ही नहीं, बहुत सारे गुरुओं का, टीचर्स का, माता पिता का, सभी का सहयोग रहा है। एशियन योगासन स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप 29 और 30 जुलाई को बैंकॉक में थाईलैंड में आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग 8-9 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें थाईलैंड, वियतनाम, चाइना और म्यांमार, नेपाल, मॉरिशस, इंडिया, इतने कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। और लगभग हमारी एज ग्रुप में 20 पार्टिसिपेंट्स थे डिफरेंट कंट्रीज़ से। और कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ रहा। और हम लोग अपने यहाँ पे ये सोचते हैं कि हम लोग एवरग्रीन हैं, लेकिन जब जाके वहाँ पता चलता है कि हमें कॉम्पिटिट करने के लिए एक से बढ़कर एक धुरंधर आए हुए होते हैं, तो वास्तव में बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। और मेरे साथ जितनी भी लेडीज़ हैं, जो भी घरों में रहती हैं या कहीं भी किसी भी फील्ड में काम करती हैं, तो मैं यही कहूँगी कि घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने बॉडी को, अपने शरीर को इतना सशक्त बनाएं कि आप हर फील्ड में आगे रहें, चाहे वो खेल का हो, चाहे वो परिवार का हो, चाहे जिम्मेदारियों का हो। क्योंकि जब नारी शारीरिक रूप से समर्थ होती है तो वो हर फील्ड में अपना वर्चस्व स्थापित कर सकती है, हर फील्ड में अच्छा बेटर कर सकती है। तो जिस तरीके से अभी आपने सिल्वर लिया है, तो आगे की क्या तैयारियां हैं? मेरी इच्छा है कि इस बार इंटरनेशनल जब होगी वियतनाम में तो मैं गोल्ड लेकर के आऊँ, और उसके लिए मैंने तैयारी भी शुरू कर दी है। और मैं चाहूँगी कि आगे इन फ्यूचर अपने देश का और भी नाम रोशन करूँ, अपने क्षेत्र को गोल्ड दिलवाऊँ, यही मेरा प्रण है। वहीं इस मौके पर डॉक्टर विजेता आर्या के पिता कायाकल्प आश्रम के संचालक, योगासन में विख्यात उपाधि पाने वाले व बड़े बड़े आडवाणी जैसे नेताओं और योग गुरु रामदेव के पिता को योगासनों के माध्यम से स्वस्थ करने वाले 83 वर्षीय विजेंद्र आर्या ने कहा कि उन्होंने अपनी दोनों बेटियों, एक बेटे को स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक की पढ़ाई कराई, लेकिन किसी ने भी सरकारी नौकरी नहीं की और योगासन की कला को सीखने में अपनी रुचि दिखाई। और आज वह अपने बच्चों की मेहनत और लगन को देखकर धन्य हो गए हैं और उनकी मेहनत भी सफल हो गई है, क्योंकि आज देश के नाम उनकी छोटी बेटी ने सिल्वर मेडल जीतकर इलाके का ही नहीं बल्कि देश का नाम रोशन किया है। तीनों बच्चों पर सरकारी में पढ़े, लेकिन सब यूनिवर्सिटी टॉपर हैं तीनों। सारे ने किसी ने नौकरी नहीं करी कि हम इसी को करेंगे काम। आज ये सफल है और अब तीसरी पीढ़ी भी आ रही है, तो ये संस्कार ज़बरदस्ती मिल गया, एक तरह से वातावरण बन गया। अब मैं इसके लिए मैं धन्य हूँ कि मैं कृतकृत हो गया। और ये बच्चे अपनी जिम्मेदारी बढ़िया तरह से कर रहे हैं, बहुत एक्सपर्ट है। यूनिवर्सिटी वाले भी इनसे सीखने के लिए आते हैं।
आयोजित किए गए सम्मान समारोह कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं हरियाणा बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सूरजपाल अम्मू ने कहा कि वैसे तो सरकार द्वारा कॉमनवेल्थ खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 6 करोड़, सिल्वर जीतने वाले खिलाड़ी को 4 करोड़ और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 2 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है, लेकिन योगासन में मेडल जीतने वाले के लिए राशि देने वाली इस तरह की कोई नीति नहीं बनाई है, जिसके लिए सरकार से मांग की जाएगी कि योगासन में मेडल जीतने वाले लोगों के लिए भी इस तरह की कोई नीति तैयार करें, ताकि विदेशों में देश का नाम रोशन करने वाले लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि सरकार योगासन में मेडल जीतने वाले लोगों के लिए इस तरह की कोई नीति तैयार करती है या फिर नहीं। हरियाणा सरकार कॉमनवेल्थ में, ओलंपिक में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो मेडल्स लाते हैं उनको 6 करोड़ गोल्ड को, 4 करोड़ सिल्वर को और 1.5 करोड़ रुपए ब्रॉन्ज मेडल वाले को देती है। पर जहाँ तक है योगासन के विषय में सरकार को भी ऐसा कार्य करना चाहिए, क्योंकि मोदी जी योगा को लेकर पूरे विश्व में जाने जाते हैं। आज योगा के विषय में हम हिंदुस्तान के लोग विश्व में जाने जाते हैं। आज जो हम लोग योग दिवस मनाते हैं पूरा विश्व मनाता है, और उसकी देन वो हिंदुस्तान के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा है। तो योग को भी हरियाणा सरकार हो, केंद्र सरकार हो, निश्चित तौर पे सम्मान देगी। और डॉक्टर विजाता आर्या का बात हम लोग आप लोग आगे बढ़ाएंगे, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है और सरकार का भी दायित्व बनता है कि इस बच्ची को आशीर्वाद दें। जहां एक तरफ देश में योगासन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री से लेकर प्रदेश सरकारों के मुख्यमंत्री भी योगासन करके योग को बढ़ावा देने के लिए पहल कर रहे हैं, ताकि देशवासी स्वस्थ रह सके, लेकिन योगासन में विदेशों में जाकर अपनी कला का प्रदर्शन करके देश का परचम लहराकर मेडल झटकने वाले योगाचार्यों का हौसला अफजाई करने व सम्मानित राशि देने की कोई नीति तैयार नहीं की है। ऐसे में सरकार को जरूरत है कि इस तरह की नीति तैयार करके उन योगाचार्यों को भी सम्मानित राशि देकर उनका हौसला अफजाई करने की, जिससे योग को और बढ़ावा दिया जा सके। सोहना से हरियाणा वरदान के लिए संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।